हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आज यूपी लेखपाल से संबंधित हम ग्राम समाज एवं विकास का टेस्ट पेपर 10 देखेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट 9 करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने न देखा हो तो अवश्य देखें, वहां से अधिक लाभ मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम था खिद्दत गुजर, पटवारी, नक्सान 20, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम पटवारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेखपाल के पास कृषकों के खेती के संबंध सारे कागजात रहते हैं। प्रायः हर गांव में एक लेखपाल रहता है। किसानों के खेतों तथा उनकी कृषि के संबंध में पूरी सूचना रहती है, उपयुक्त सभी। तो लेखपाल के पास ये सारे कथन लेखपाल से संबंधित हैं। प्रायः हर गांव में एक लेखपाल भी रहता है। कृषकों की खेती संबंधी सारे कागजात भी लेखपाल के पास रहते हैं। किसानों के खेतों तथा उनकी कृषि के संबंध में पूरी सूचना भी रहती है लेखपाल के पास। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गाँव के नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा, नवीस, बैनामा, इनमें से कोई नहीं। तो गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। ये उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इन 25 क्वेश्चनों के अंदर रखने की कोशिश की है जहां से लेखपाल में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग सेगमेंट को देखिए और अपने को आगे कि आपने की तैयारी कहां तक पहुंची है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। जोत बही क्या है? एक पासबुक, एक सार्वजनिक प्रलेख, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो जोत बही एक पासबुक भी होता है और एक सार्वजनिक प्रलेख भी होता है। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोत बही यूपी लैंड एक्ट 1901 की किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? 33, 34, 35 या फिर 36। तो जोत बही यूपी लैंड एक्ट 1901 की धारा 33 के अंतर्गत जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? 8, 10, 12 या फिर 16। तो जोत बही में 16 पन्ने होते हैं। अभी यही पूछ लेता कि खसरे में कुल खाने कितने होते हैं? खसरे में कुल खाने कितने होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों का जवाब होगा 22 खाने होते हैं। किसमें? खसरे में। और जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? तब आपका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंदिरा महिला योजना कब प्रारंभ हुई? 20 अगस्त 1995 से, 20 अगस्त 1996 से, 20 अगस्त 1997 से या फिर 20 अगस्त 1998 से। तो इंदिरा महिला योजना जो है 20 अगस्त 1995 से प्रारंभ हुई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके उद्देश्य भी पूछे जाते हैं। ये योजना क्यों लाई गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? किसके कार्यकाल में ये योजना लाई गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया गया था? यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब पॉइंटों को भी आप लोगों को साथ साथ तैयार करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंदिरा महिला योजना क्या है? गाँव तथा शहरी व्यक्तियों में महिला समूह गठित करते हैं। ये आंगनबाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा महिला केंद्र के सहयोग से काम करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना है, उपयुक्त सभी। तो इंदिरा महिला योजना का उद्देश्य जो होता है ये सभी होता है। गाँव तथा शहरी व्यक्तियों में महिला समूह गठित करना, ये आंगनबाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा महिला केंद्र के सहयोग में काम करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना, बिल्कुल सही बात है। अतः ये हमारे सारे कथन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम क्या है? 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं मनोरंजन सुविधाएं देना। ये प्रोग्राम वर्ष 1970-71 में प्रारंभ किया जाता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा
लागू किया जाता है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बाल बाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं मनोरंजन की सुविधा भी दी जाती है। और ये प्रोग्राम कब चालू हुआ था? 1970-71 में प्रारंभ किया गया था। और ये किस स्तर पे काम करता है? राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। तो होता है ये सारे कथन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों को यहाँ से पता करना है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। आधी अधूरी तैयारी आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी। तो आप कंप्लीट तैयारी करिए, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जो है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करिए, क्योंकि संपूर्ण कंप्लीट नॉलेज के बिना आप कोई कंपटीशन बीट नहीं कर सकते हैं। तो कोई योजना पढ़िए या कुछ भी करिए, तो आप उससे रिलेटेड सारे पॉइंटों को तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो ट्रेंड क्वेश्चन पूछने का है एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ आपको कंप्लीट पैक पूरा तैयार करना है, कंप्लीट नॉलेज गेन करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इस बात को, इस पॉइंट को भली भांति आप लोग अपने दिमाग में उतार लें अगर सफलता प्राप्त करनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एमडीएम कब लागू किया गया? एमडीएम जैसा तो मध्याह्न भोजन योजना आप लोग जानते ही होंगे। एमडीएम 15 अगस्त 1995 से, या फिर 15 अगस्त 1996 से, या फिर 15 अगस्त 1947 से, या फिर 15 अगस्त 1948 से। तो हमारी एमडीएम योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना, 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इस पॉइंट को भी आप लोगों को तैयार करते हुए साथ साथ में चलना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने सारे पॉइंटों को यहाँ पर सम्मिलित करने नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे पॉइंटों को भी तैयार रखना है, क्योंकि ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी पॉइंट उठा के किसी भी प्रकार से एक योजना से 3, 4, 5 बार तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इस पे विशेष कार्य करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2000 से, 2001 से, 2002 से, 2003 से। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हमारी जो है 2001 से प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जन श्री बीमा योजना कब लागू की गई? 10 अगस्त 2000 से, 10 अगस्त 2001 से, 10 अगस्त 2002 में, इनमें से कोई नहीं। तो जन श्री बीमा योजना हमारी जो है 20 सितंबर जो है 10 अगस्त 2000 से लागू हुई, 10 अगस्त 2000 से लागू हुई थी जन श्री योजना। जन श्री योजना का उद्देश्य क्या था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग उसके बारे में, मैंने कोशिश किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके बारे में उसको रखने का, तो आप लोगों को अभी दिखाई पड़ेगा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनश्री बीमा योजना क्या है? शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आते हैं। प्रीमियम राशि नाम मात्र की रखी गई है। उपयुक्त सभी। तो जनश्री योजना में ये सारे कथन सत्य हैं, ये सारे पॉइंट आते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? योजनाओं से जो ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन और उन्नयन के से संबंधित है, जैसा कि सिलेबस में भी वर्णित है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को कवर करने का, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, और जो वो योजनाएं छूट रही हैं उनको हम अगले टेस्ट पेपर में अपने समाहित करेंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बस वीडियो को देखते रहना है। और अगर वीडियो पसंद आए, सेगमेंट पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते भी चलिए वीडियो को, जाके हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 20 सितंबर 2001 से, 25 सितंबर 2000 से, 25 सितंबर 2000 या फिर 25 सितंबर 2002 से।
तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ जो है 20 सितंबर 2001 से हुआ था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक विकास कार्य कब प्रारंभ हुआ था? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1950 से, या फिर 1951 से, या फिर 1952 से, या 1953 से। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है हमारा, वो 1952 से लागू किया जाता है। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति तैयार कर लीजिएगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, साख व्यवस्था में सुधार करना, या मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कई बार कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल जो है सफल रही कृषि हरित क्रांति के अंतर्गत? तो हमारी हो जाती है गेहूं और चावल। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी क्या है? सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी क्या है? 1973-74 से स्थापित हुई, या तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना मुख्य उद्देश्य था? दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। सीमांत कृषि एक कृषि श्रमिक एजेंसी में के अंतर्गत ये दोनों कथन आते हैं। ये स्थापित हुआ है 73-74 में, 1973-74 में, और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में, या फिर 1980-81 में, या 1983-84 में, या 1986-87 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में, 1980-81 में, 1983-84 में, या फिर 1986-87 में। आप लोग जो है जल्द से बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु 15 अगस्त 1979 को से प्रारंभ की गई, या गरीब युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, या उपयुक्त सभी। तो ये सारा कार्य तो जो था ट्राइसेम से संबंधित नहीं था, केवल ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NREP कब लागू की गई? 1978 में, 1919 में, 1980 में, या फिर 1982 में। तो ये जो हमारा 1980 में जो है लागू की गई थी। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको क्या कहा जाता है? और ड्वाकरा कब लागू किया गया था? ड्वाकरा कब लागू किया गया था? 1980 में, या फिर 1981 में, या 1982 में, या 1983 में। कब लागू किया गया था ड्वाकरा? बिल्कुल आप लोग बताइए, ड्वाकरा कब लागू किया गया था? NREP 1980 में लागू हुआ था। NREP का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम होता है। और ड्वाकरा का क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास होता है ड्वाकरा जो है। हाँ देखते चलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक कार्यक्रम
एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है, नाबार्ड, कापाड, ड्वाकरा, एडीबी। तो कापाड जो है लोक कार्यक्रम एक ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 सितंबर 1986 से कापाड क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कापाड जो हमारा है वो 1 सितंबर 1986 से प्रारंभ हुआ था, या फिर ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना था, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो कापाड हमारा जो है कापाड 1 सितंबर 1986 से प्रारंभ हुआ था और ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना था, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है, 1988 में प्रारंभ हुआ, ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना, दोनों सत्य है या फिर दोनों असत्य है। तो जल्दी से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हैं। ये 1988 में प्रारंभ भी हुआ था और ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जवाहर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चनों का संग्रह हम लेके आए थे जिसमें से आज लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 से प्रारंभ हुई थी, क्या सत्य है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है क्या सत्य है, क्या सत्य है, ये हमारा क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 से प्रारंभ हुई, नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 से संबंधित थी, दोनों सत्य हैं। तो बिल्कुल दोनों एक ही सेम जैसे दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या करें, हाँ बेटा, तो कौन सा क्वेश्चन है वो, हाँ ड्वागरा कब प्रारंभ हुआ था। तो ड्वागरा नहीं बताएं इसका आंसर, तो जान लीजिए 1982 में प्रारंभ हुआ था, 1982 में। ड्वाकरा 1982 में, यानी ERP जो हमारा है NREP 1980 में शुरू हुआ था। इन दोनों पॉइंट को तो क्लियर हो गया होगा आप। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।